तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बड़ी पड़ताल। गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सुबह सुबह 7 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या हो जाती है। हत्या स्कूल के टॉयलेट में होती और कुछ घंटों की जांच के बाद पुलिस स्कूल के बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लेती है। गुड़गांव पुलिस दावा करती है कि कंडक्टर ने टॉयलेट में बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, वो नाकाम रहा। भेद खुलने के डर से उसने बच्चे को मार डाला। सुनिए प्रद्युम्न हत्याकांड पर पुलिस की थ्योरी, जिसके मुताबिक बस कंडक्टर ही हत्यारा है। इसमें पुलिस को रत्ती भर भी शक नहीं है। तो ये पहले आपको थ्योरी समझाना जरूरी है कि पुलिस किस आधार पर यह कह रही है, उस थ्योरी पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, ताकि फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जा सकें और आपको बता सकें कि क्या क्या इस थ्योरी में पेच हो सकते हैं। हमारे साथ मदद करेंगे कुंवर विक्रम सिंह है हमारे साथ, जो कि चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ इंडिया के। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके अलावा हमारे साथ ईएन राममोहन राव जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में, जो कि स्पेशल डायरेक्टर, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर है सीबीआई के, वो भी हमारे साथ है। सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राज वर्मा भी जुड़ेंगे इस पूरे मामले में अपडेट के साथ। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि पुलिस की थ्योरी क्या है वो समझिए, और उसमें क्या पेच है, क्या सवाल उठ रहे हैं वो समझिए, फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास आएंगे। चाकू इसके पास ये बताया है कि इसकी पॉकेट में था, और ये चाकू इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। उसको साफ सूफ करने के लिए वो लेके आया था, लेकिन बाद में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसने चाकू को यूज करके इसको अंजाम दिया। तो पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि चाकू वो लेकर आया था बाथरूम में कंडक्टर, और उसने उससे हत्या कर दी। गुड़गांव पुलिस के हिसाब से ये ओपन एंड शट केस था। हत्या का मकसद पुलिस ने ढूंढ लिया था। हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां से आया ये भी पुलिस जान चुकी थी। लेकिन यहीं से पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने शुरू हो गए। आरोपी अशोक स्कूल की जिस बस का कंडक्टर था, उस बस के ड्राइवर ने पुलिस की थ्योरी पर क्या कहा है वो सुनिए। बस के टूल बॉक्स में कोई चाकू नहीं था, बाकी बस में और कहीं पर चाकू रखा हो ये हमें भी नहीं पता। तो उन्होंने ये कहा था कि सोच समझ के बताया कि चाकू टूल बॉक्स में था या नहीं था। मैंने उनसे हर बार यही कहा कि टूल बॉक्स में कोई चाकू नहीं था। तब उन्होंने कहा कि सीधे सीधे बताएगा, मार खा के बताएगा। तब मैंने कहा मारो पीटो चाहे जान से मारो, चाकू नहीं था तो नहीं था। तो कंडक्टर ने यह कहा था कि वो बस से चाकू लाया है, बस का ड्राइवर कह रहा है कि बस में कोई चाकू था ही नहीं। अब अगला सवाल खड़े करने वाली बाइट आपको सुनाते हैं। जिस मां के मासूम बेटे की हत्या हो गई और आरोपी पकड़ा जा चुका है, वो मां सामान्य तौर पर हत्या के आरोपी को 1000 बद्दुआएं देगी, वो उसे फांसी पर लटकाने की मांग करेगी। लेकिन प्रद्युम्न हत्याकांड में ऐसा नहीं हुआ। मातम में डूबी प्रद्युम्न की मां ज्योति ठाकुर भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि पुलिस ने सही कातिल को पकड़ा है। जैसे वो बोल रहा है, वो कंडक्टर जो है वो ना मेरा बेटा को जानता है, ना मेरा बेटा उसको जानता है। फिर या तो हाँ, आप मेरे को वो दिखाओ ना कि वो किया है। तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर न तो मां को भरोसा है पुलिस की थ्योरी पर, न उस ड्राइवर को भरोसा है जो कि कंडक्टर के साथ लंबे वक्त से काम कर रहा था कि उसका साथी ऐसा कर सकता है। चाकू बस में था नहीं, आया कहां से? इन तमाम सवालों पर हमारे साथ जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। रणवीर शर्मा जी, पहले पुलिस की जो ये थ्योरी है, आपका इतना लंबा करियर रहा, क्या ये शुरुआती तौर पर जो पुलिस की थ्योरी है आपको सही लगती है, और जो सवाल उठ रहे हैं वो कितने सही या गलत लगते हैं? देखो, जो पुलिस की थ्योरी इसमें आई है और एसपी साहब का जो बयान आया है कि भी वो चाकू ले करके, एक सब्जी वाला चाकू है, उसको अपनी जेब में रख करके वो स्कूल में आया है, तो इस पे एक शक होने वाली बात यह रहती है कि भी कोई भी कंडक्टर इस तरह से चाकू नहीं रखेगा जब तक वो कोई प्री प्लान ना हो। हाँ। या उसने कोई सपारी किसी की ना ली हुई, मैंने किसी का कत्ल करना है। हाँ। फिर तो पूरी तैयारी के साथ आता है। सही बात। एक नंबर 2, वहां पे 2 बयान आ रहे हैं। अभी अभी मैं सुभाष शर्मा का स्टेटमेंट सुन रहा था, जो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर पीसीआर वाला मौके पे पहुंचता है। वो कहता है सर, जैसे ही मुझे टेलीफोन मिला कंट्रोल रूम से कि भी वहां किसी बच्चे के ऊपर चाकू छुरी हो गई है, मैं फौरी मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंच के मैंने वो देखा वहां पे, और मुझे ये अशोक कुमार नाम का कंडक्टर वहां घूम रहा था। वो ये नहीं कहता कि भी वहां कोई खून लगा हुआ था, खून में वो लथपथ था कंडक्टर। अगर आप किसी को छुरी मारेंगे और खासकर ये नस काटेंगे तो फवारा उठता है। हाँ। जो मेडिकल ज्यूरिडेंस बोलती है, वहां से फवारा खून का लगेगा और सीधा जो कातिल है उसके मुंह पे, छाती पे, सब जगह बल स्टेन आएगा। जो ऐसी व्यवस्था नहीं, वो छोटा सा दाग कहते हैं, एक छोटा सा दाग मैंने देखा उसके ऊपर,
जो उसने मिटा दिया था पानी से धो करके। अच्छा, आपने तो बहुत सारे अपराधी देखे होंगे। Yes. जरा मुझे इस साइकी को भी समझाइए कि अमूमन जो आदमी कातिल नहीं है, जो अपराध नहीं करता, वो अगर किसी बच्चे का कत्ल कर दे तो अपने आप को इतना संयमित रखकर वहां घूमता रह सकता है। बहुत सही बात, आपने सही सवाल पूछा है। कोई भी कातिल जो हीनियस क्राइम करता है वो मौके से भागने की कोशिश करता है। 99.9, ओनली 1% कह रहा हूं। 0.1 कह रहे हैं आप, हाँ, वो रहेगा। अदरवाइज हर आदमी मर्डर करते ही, कोई भी क्राइम करेगा, मर्डर का हीनियस क्राइम मतलब जिसे हम बोलते हैं, वो फौरी मौके से भागेगा। हाँ, कुछ सबूत वहां छोड़ के चला जाता है। और ये जो चाकू है, आपने इसने देखा होगा, इसमें खून नहीं लगा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो खून से साफ है। और वो कह रहे हैं वही स्पॉट पे मिला है। ये भी एक डाउटफुल थ्योरी आ रही है। कंडक्टर का वहां रहना, उसके कपड़ों पे खून ना लगा होना, प्लस उस चाकू पे खून ना लगा होना, और सारे कॉरिडोर में खून का बिखराव रहना। और दो जो गवाह है, मालिक कहता है मैंने सबसे पहले इस कंडक्टर को देखा। देखिए, इसमें एक थ्योरी और भी है। 1 पॉइंट, जस्ट जी, 1। जी। मालिक कहता है मैंने कंडक्टर को देखा, उसके कपड़ों पे खून नहीं था। जो टीचर है जिसने उस कंडक्टर को बुलाया है कि इस बच्चे को उठाओ, वो भी कह रही है कि इसके ऊपर खून नहीं लगा हुआ था, इसके उसमें खून नहीं था। और अगर खून होगा, इसलिए वो जैसे मार आप शक कह रहे करती हैं है, कि इसलिए वो मार गर्दन शक- काटने से फव्वारा निकलेगा, हाँ। तो पूरा कपड़ा भीग जाएगा। कपड़ा नहीं, एकदम- किसी की भी नजर जाएगी हाँ। कि भाई ये तो खून से लथपथ है। लथपथ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोगों के ध्यान अच्छा, में नहीं अगर जाएगा। उसने इतनी जल्दी कपड़े साफ कर दिए होंगे, 7:53 पे हादसा होता है, और ठीक 12-13 मिनट के अंदर बच्चा उठा करके सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है। उस 3, 4, 5, 7 पॉइंट में वो सारे कपड़े, मुंह, हाथ सारे साफ नहीं कर सकता है। और वो एक पब्लिक टॉयलेट है, वहां कोई नहीं, बच्चा आता जाता रहा, जैसे 2 बच्चे उसमें गवाह के तौर पे आए भी हैं। ठीक है, मैं और मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मुझे एक जवाब और दीजिए जी, जी। कि आपका इतना लंबा अनुभव है, एक पूर्व आईजी, क्या ये पूरा सब कुछ देखने के बाद ये कह सकते हैं कि क्या ये ओपन एंड शट केस है? देखिए, अभी हम नहीं कह सकते इस केस को कि भी जब तक उसकी जो कॉर्पोरेट एविडेंस इन्होंने दिया है उसमें, चाहे वो 2 बच्चों का एविडेंस दिया हो, चाहे वो टीचर्स का जो शक पैदा करती है, अभी मतलब ये एक वीक माइंड मतलब कातिल है, जिसका दिमाग बहुत कमजोर है और नशा लेने का आदी है, और एकदम वो इस प्रकार की वारदात कर दे और वहीं पे बैठा रहे, ये यकीन नहीं होता। हाँ, ठीक है, समझ से बाहर आ रहा है। सर, आप एक जासूस के लिहाज से जरा समझाइए कि क्या आपके हिसाब से ये ओपन एंड शट केस है या नहीं, और दूसरा जो थ्योरी पुलिस बता रही है उसमें आपको कहां सवाल लगते हैं? मुझे तो हैरानी होती है सारी चीज के ऊपर, और किस ढंग से पुलिस ने एकदम उससे कन्फेशन ले लिया, और कन्फेशन के बाद तो वो कुछ बचता नहीं है ना। वो तो केस उनका सॉल्व हो गया, उनके पास जिससे कत्ल हुआ वो चीज आ गई, आदमी ने कन्फेशन कर लिया। ये तो बहुत ही एक फॉर्चुनेट सिचुएशन होती है यानी पुलिस के लिए कि इतना बड़ा कत्ल के ऊपर एक आदमी मान ले, और उनके लिए तो ओपन एंड शट केस हो गया है। और लेकिन उसके बाद की जो बातें सामने आ रही, जो जिस ढंग से जो वहां पे सब कुछ हुआ है, और जिस ढंग से उसका खून और उसका बच्चे के ऊपर खून होना, और वहां पे सारे लोगों का उसके ऊपर देखना, और वो कहीं ना कहीं तो शक पैदा कर रहा है। अभी ये सारी चीज हुई कैसे है? अगर इसको उस नजरिए से देखोगे कि क्या जरूरत पड़ी थी पुलिस को एकदम इसको ऐसा करने की, पुलिस को और एक चीज इसमें यह है सर कि अगर वो इतना शातिर था कि कत्ल करने के बाद वहीं खड़ा रहा, कहीं गया नहीं, और वो पुलिस के सामने कुछ ही घंटे में ये मान बैठा कि मैंने ही कत्ल किया था। ये तो आपने उसका बयान देखा, आपने उसका जो बयान था वो कह रहा था कि मैं बाथरूम में कुछ कर रहा था, गलत काम कर रहा था। गलत क्या कर सकता है एक आदमी अकेला बाथरूम के अंदर? कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है यहाँ गलत क्या काम कर सकता है? क्योंकि बाथरूम के अंदर तो क्यूबिक्स बने हुए हैं। अगर ऐसी क्या बात कर सकता जिसको देख के लड़का इतना भयभीत हो जाए, और वो भी भयभीत हो जाए कहीं बताने दे खून तो कर नहीं रहा था कोई आदमी। मैं एक बार राम मोहन राव साहब के पास भी जाना चाहूंगा। सर, अगर आप थोड़ा सा ये समझाएं, सीबीआई का आपका इतना अनुभव है, स्पेशल डायरेक्टर आप रहे हैं, कि आपके हिसाब से क्या ये सवाल जो उठ रहे हैं आपको ठीक लगते हैं? और दूसरा कि एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं बाथरूम में कुछ गलत काम कर रहा था, एक लड़के ने देखा, मैं इतना घबरा गया कि मैंने उसकी हत्या कर दी, और दूसरे ही पल में वो आदमी इतना शांत है, उसमें कोई घबराहट नहीं है, और वो क्राइम सीन पर खड़ा है और उसकी मदद कर रहा है लोगों के बीच में खड़ा होकर। क्या ये संभव है? बच्चे को उठा के लेके जा रहा है। हाँ, बच्चे को उठा के लेके जा रहा है। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे राव साहब? हेलो, आप
हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप मेरे से कोई सवाल पूछना है? सर मैं आपसे यही पूछ रहा था कि आप मुझे कोई सवाल पूछ रहे हैं क्या? जी जी सर, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो कंडक्टर है उसने ये कहा कि वो बाथरूम में कुछ गलत काम कर रहा था, बच्चे ने देखा, वो इतना घबरा गया कि उसने उसकी हत्या कर दी। फिर वही कंडक्टर क्राइम सीन से भागा नहीं, वहीं खड़ा रहा और बच्चे को अस्पताल ले जाने में मदद भी करता है। मतलब उसकी घबराहट जो है वो खत्म हो गई 5 मिनट के अंदर ही। क्या ये दोनों बातें जो हैं वो विश्वास करने लायक लगती हैं? भैया इतनी डिटेल में तो मैं तो बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं तो इसके बारे में सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ा हूं और टीवी में देखा हूं। हाँ, मैं इतना ही बता सकता हूं कि इतना ही बोल सकता हूं कि स्कूल के बाथरूम में, वो भी बॉयज स्कूल है, वहां पर हमेशा बॉयज स्कूल के बाथरूम में हमेशा कोई गार्ड रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो गार्ड उस वक्त नहीं था, तो अब उस पर जाने का कोई मतलब नहीं है कि वहां वो उस पर कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं अब इस पर देखिए, आप जितने मेहमान हैं उन सबको ये लगता है और उनका बड़ा अनुभव है, चाहे वो पुलिस में हो या फिर पुलिस में रहे हो या फिर उन्होंने जासूसी की हो, उनको ये लगता है कि ये जो थ्योरी पुलिस वाली है उसमें कुछ सवाल तो हैं। इसीलिए हम दूसरी थ्योरी आपके सामने रख रहे हैं। हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, लेकिन समझना चाह रहे हैं कि इस केस में जो बातें सामने आ रही हैं वो कितनी सही है या नहीं है। गुड़गांव पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस की एसआईटी भी प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच कर रही है। एसआईटी ने मौका मुआयना करने के बाद इस बात को माना कि स्कूल के टॉयलेट में कंडक्टर अशोक के अलावा भी किसी की मौजूदगी हो सकती है और वो अज्ञात शख्स भी हत्यारा हो सकता है। इस थ्योरी की वजह यह है कि स्कूल के टॉयलेट में जो खिड़की है वो टूटी हुई है और इस टूटी खिड़की से हत्यारे के लिए फरार होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है टू इन्वेस्टिगेट द केस, जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, ओरल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, और साइंटिफिक एविडेंस। उसके हिसाब से प्रोसीड कर रहे हैं। मैं इसे डिटेल शेयर नहीं करना चाहूंगा इस समय। ठीक है, एविडेंस की बात तो हो रही है, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे रिपोर्टर जिस खिड़की से अंदर दाखिल होकर उन्होंने दिखाया था कि कैसे वो खिड़की टूटी हुई है और उससे कोई अगर बाहर जाना चाहे या अंदर जाना चाहे तो ये हो सकता है। अगर वो हिस्सा भी हम दर्शकों के लिए दिखा सकें तो इस थ्योरी पर चर्चा करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई अंदर था तो कैसे खिड़की से निकल सकता है, ये संभव कैसे है, हमारे रिपोर्टर ने दिखाया था। जरा वो दिखाइए दर्शकों के लिए। रिया इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वो टॉयलेट है जिसकी ग्रिल टूटी हुई है और यहीं पर प्रद्युम्न को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। खून की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये खून के निशान सब कुछ अपने आप बयां कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी बेरहमी से प्रद्युम्न का कत्ल किया गया होगा। इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें सामने आई हैं। स्कूल की लापरवाही का एक उदाहरण यह है कि इसकी ग्रिल्स टूटी हुई हैं, इसके अंदर से आराम से कोई भी शख्स अंदर जा सकता है और उसके बाद हो सकता है कि जो कंडक्टर है वो यहीं से गया हो। यहां पर देखें, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, इस तरफ बसेस खड़ी होती हैं स्कूल की और पहले भी इसी तरीके से यहां पर स्कूल की बसेस खड़ी होती थी। यह भी हो सकता है कि जिस कंडक्टर को यहां पर गिरफ्तार किया गया है वो यहीं से आया हो और उसके बाद इस टूटी हुई जगह से, जो टूटी हुई खिड़की आप देख रहे हैं, यहां से उसने अंदर एंटर किया हो और फिर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया हो। आपने देखा किस तरीके से हम आसानी से इस खिड़की से अंदर आ गए और अंदर की जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, अब मैं कैमरा खुद ऑपरेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अंदर की तस्वीरें किस तरह की हैं और क्या क्या वो हमें दिखाती हैं, क्या क्या बयां करती हैं। टॉयलेट के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह पूरी वारदात हुई थी। पहले आपको बता दें हम कि कानून में उल्लंघन डालना, किसी भी तरीके एविडेंस नष्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार वो जगह कौन सी थी जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। ये वो जगह है जहां पे खून के निशान आप देख रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन गुलशन से मैं कहूंगा कि वो धीरे धीरे आस्ते आस्ते यहां पर आए इन निशानों से बचते हुए और वो आपको दिखाएंगे वो कमोड, वो टॉयलेट जहां पर काफी ज्यादा खून के निशान आप देख सकते हैं। खून अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बिखरा हुआ है, अभी की ये बात लगती है। ये तस्वीरें देखकर जहन में गुस्सा आता है कि आखिरकार इतने लाखों रुपए खर्च करके हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहां पर इतनी बेरहमी से एक बच्चे का कत्ल हो जाता है। ये अपने आप में
अंदर से सिहरन पैदा करती हैं तस्वीरें। और ये तो ये जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इसको दिखाने का मकसद ये था कि पीछे एक खिड़की है जो टूटी हुई है। और अब जो हमारी दूसरी थ्योरी है जिस पर हम सवाल पूछ रहे हैं वो ये कि क्या संभव है कि कोई और भी उस वक्त अंदर हो और क्या वो इस खिड़की से भाग सकता है? हमारे मेहमान शायद बेहतर बता पाएंगे। रणवीर जी, क्या ये संभव है? देखो सिन्हा जी कि अभी जो हमारे रिपोर्टर ने सीन दिखाया है, आदमी आराम से अंदर घुस सकता है। एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि जो सुभाष शर्मा सब इंस्पेक्टर पीसीआर सबसे पहले गया कि मैंने इस कंडक्टर को वहां घूमते हुए देखा और इसकी सीसीटीवी में फुटेज देखकर मैंने इसको गिरफ्तार कर लिया। आदमी रुक भाई, तू कौन है, यहां कैसे घूम रहा है? दैट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट दूसरी आ रही है कि खिड़की से आदमी घुस जाना। कोई आदमी प्री प्लान्ड हो, बच्चे से कोई दुश्मनी हो या स्कूल को कोई बदनाम करना चाहता हो, दैट मे बी पॉसिबल। आदमी एक बच्चे का कत्ल कर दो और इसके बाद स्कूल में हाय तौबा मच जाएगी, पब्लिक में हाय तौबा मच जाएगी। वो आदमी यहां से आ सकता है। वहां क्या गलती है? सीन ऑफ क्राइम के अंदर हमारी एक स्टैंडर्ड ड्रिल है, जैसे ही कोई क्राइम होता है हीनियस, हम अपने मौका वारदात को काबू करते हैं। यहां मौका वारदात शायद काबू नहीं हुआ और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत हमारा इकट्ठा कर सकता है, जहां भी कोई पैरों के निशान होते खिड़की से बाहर या खिड़की से अंदर, वो मुझे लग रहा है कि इस थ्योरी में नहीं उठा पाए वो लोग। अगर वो होता तो एक बहुत अहम सबूत हमारे हाथ में होता और हम इसके उसको सोल्व करने में ज्यादा मदद मिलती। वो कहीं ना कहीं चूक हुई है। ठीक है, तो ये जो रणवीर जी कह रहे हैं इसको आप इस लिहाज से समझिए कि हम लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि कैसे स्कूल ने अगर वो खून बहाया, खून साफ कराया या क्राइम सीन पर पानी डलवाया तो उससे कितना नुकसान हुआ है। जबरदस्त, आप इस बात को समझिए। जब रणवीर जी ये कह रहे हैं कि वहां पर कई सबूत जो हैं उस क्राइम सीन के धुलने से मिट गए होंगे या मिट गए हैं, जिसकी वजह से शायद जो और थ्योरी हो सकती थी उस पर जांच आगे नहीं बढ़ पाई। विक्रम जी, मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई, अभी हमको नहीं पता ऐसा हुआ है या नहीं, ये बार बार हम दर्शकों के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन अगर ये थ्योरी सही हो 1% भी कि कोई उस खिड़की से भागा क्राइम करने के बाद, तो उस खिड़की पे खून मिलना या उसके बाहर खून मिलना, क्या इसके कोई चांस तो होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सब भी धुल गया हो? पहले तो मैं इस थ्योरी को मानता नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई आ सकता है, लेकिन ऐसा क्राइम करके एकदम हड़बड़ी में उस जगह से भागना बड़ा मुश्किल है। उसके स्पोक्स बने हुए हैं, उसको खुद इंजरी हो जाएगी, उसके ऊपर खुद खून होगा। खून जहां से कटोगे तो फुहारा आता है, फुहारा आने के साथ वहां भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था। ऐसे भाग जाना, मेरे उसमें मन में ये बात निकलती नहीं कुछ वहां से। और अगर भागा होता तो खून के निशान दीवार और पार करनी पड़ती है, वो जाकर देखोगे आप, इट इज नॉट दैट इजी। आप उतनी जल्दी से भाग भी नहीं सकते, कोई दरवाजा ऐसी खिड़की नहीं है, अंदर तो आ सकते हो। सेकेंडली, जो मैं मानता हूं कि जो अगर हम कोई व्यक्ति उस थ्योरी के ऊपर जो काम करते हैं कि वहां पे किसी ने उसको कोई और अंदर था जो जिसके साथ ये कंडक्टर कोई गलत काम कर रहा था, वो हो सकता कि उस स्कूल का कोई और स्टाफ का आदमी हो, वही हो। और अगर ऐसा कोई चीज है तो बात उस स्कूल के अंदर ही है, क्योंकि समय के हिसाब को रखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए किसी व्यक्ति का अंदर आना, ये कंडक्टर उसको अंदर आके क्यों मिलेगा उस आदमी को गलत काम करने के लिए? नहीं, ये एक सवाल ये उठ रहा है सर कि कंडक्टर क्राइम सीन पर था ही नहीं। ये सवाल उठ रहा है कि शायद कत्ल किसी और ने किया है और कंडक्टर को पैसे देकर कबूलने के लिए कहा गया है। ये एक थ्योरी उठ रही है, क्या इस पर यकीन किया जाए? देखो, इस थ्योरी के ऊपर सिन्हा जी आप कह रहे हैं कि भी कत्ल किसी और ने किया है, कंडक्टर के ऊपर थोपा जा रहा है। इसमें 3 बातें हो सकती हैं। नंबर 1, कोई इस स्कूल का दुश्मन हो, ठीक है, जो उसको बदनाम करना चाहता है और वो चुपचाप प्री प्लान किया, प्री प्लान के बच्चे को कत्ल करके और भाग लिया, वो कहीं न कहीं छुप के मौके से भाग गया। बाई चांस ये कंडक्टर वहां लेटरिन या बाथरूम के लिए जा रहा हो, पेशाब करने के लिए, जो भी मतलब टॉयलेट यूज करने के लिए जा रहा हो, और उस वक्त ये बच्चा वहीं कहीं पड़ा हो, मतलब खून से लथपथ हो, और इस थ्योरी को वो डर गया है या भय हो गया है या उसने एक कन्फेशन, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, जैसे हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। भी पुलिस के सामने मैंने ये बयान दे दिया है और उसके ऊपर पुलिस अपनी एविडेंस इकट्ठे करके उसको लगाती है। अभी तक केस पुलिस के पास ये है। जो कमिश्नर साहब कह रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं कि भी हमारे पास इसकी एविडेंस है जो कॉर्पोरेट करेंगी इस क्राइम को, वो बच्चों की गवाही हो सकती है, वहां
जो टीचर बता रहे हैं, टीचर से बता भी रहे कल हैं, पूछताछ टीचर हुई है। बता रहे हैं। मैं एक सवाल राव साहब एक बात पूछूं आपसे, जो शर्मा जी बोल रहे हैं, देखो अगर कोई अचानक व्यक्ति वहां पहुंच गया, कंडक्टर वहां पहुंच गया, उसने किसी का मर्डर देख लिया है, उस टाइप का आदमी एकदम शोर मचाता, वहां कोई शोर नहीं बचा है, हाँ, हंगामा होता भी, ये क्या हो गया, वो भागता है, वो चाहता है कि मैं ना पहुंचूं, उसको अगर उठाया है तो वो करने से पहले लोगों को कहेगा बचाओ बचाओ, जो नॉर्मल एक आदमी की रिएक्शन भाई ऐसा कुछ नहीं वहां इसके साथ कंडक्टर जैसे वहां है, कंडक्टर को सबसे पहले देखता है सब इंस्पेक्टर सुभाष शर्मा, जो मॉक पीसीआर। नंबर 2, माली सबसे पहले इतला देता है इस बच्चे की, जिसने उस खून से लथपथ बच्चे को देखा है, वो टीचर को बुलाया, जो टीचर समथिंग नाम उसका लेडी का है, शिक्षा क्या नाम है, उसको, मैडम बच्चा खून में लथपथ है, उसको चाकू मारा है, बच्चे को चाकू मारा है, ऐसी आवाज देकर वो बाहर निकलता है। इतनी देर में टीचर उसको बोलती है ये कंडक्टर वहां घूम रहा है, अगले जो भी उसका नाम लिया होगा, अशोक इसको उठा के ला फटाफट, और उठा के वो हड़बड़ी में उसको चल पड़ते हैं। ये सीन ऑफ क्राइम वहां पे है। इस सीन ऑफ क्राइम में तीसरे आदमी का होना जो आप बता रहे हैं, मे भी पॉसिबल है कि कोई और आदमी गलत करके चला गया, ठीक है, वारदात की, वो भाग लिया। एक सवाल राव साहब से भी लूंगा। राव साहब, इस पूरे मामले में माँ बाप जो हैं वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। आपका इतना लंबा अनुभव है सीबीआई में काम करने का, क्या आपके हिसाब से सीबीआई कोई अलग थ्योरी ला सकती है, या आपने जो अखबारों में पढ़ा या टेलीविजन में देखा है, आपके हिसाब से जो अभी तक कंडक्टर कातिल लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है वही है? राव साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। हमारे सहयोगी राज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज, आपके पास क्या अपडेट है, जरा दर्शकों के लिए पहले वो बता दीजिए इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए अभी आज की बात करें तो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि चार्जशीट जल्द ही पेश कर दी जाएगी। उम्मीद है अगले 2 से 3 दिन में चार्जशीट पेश कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कंडक्टर अशोक ने ही हत्या की है या कोई और है, यहां बिल्कुल बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जो हत्या से लेकर हत्या, गिरफ्तारी और उसके बाद तक है, और जिनके सवाल जवाब अभी तक सीधे तौर पर आए नहीं हैं। जिसमें से, क्योंकि हर जगह इत्तेफाक हो रहा है इस पूरे मामले में, इत्तेफाकन अशोक कंडक्टर वहां चाकू लेकर पहुंचता है, इत्तेफाकन वहां कुछ वो गलत काम कर रहा है और वहां पर प्रद्युमन पहुंच जाता है, उसे देखकर वो डर जाता है और वो उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद एक बड़ा अजीब इत्तेफाक ये होता है कि कंडक्टर अशोक भागता नहीं है, वहीं टॉयलेट के पास ही वो रुकता है, एक वाटर कूलर है, वहां पानी पीता है, और इसी दौरान प्रद्युमन टॉयलेट से बाहर आ जाता है तड़पते हुए, और जब माली की नजर पड़ती है वो चीखता है, सेक्शन टीचर भी वहां पहुंचती है और अशोक भी दौड़कर उसे उठाने के लिए वहां पहुंचता है। ये भी बड़ा इत्तेफाक होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अशोक के चेहरे पर कोई खौफ, कोई डर या दहशत कहीं नहीं दिखती है। ये अहम बात है जो हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि 99.9% मामले में जो आदमी क्राइम करता भी होगा ना, उसके चेहरे पे भाव आ जाएगा या घबराहट आ जाएगी, फौरी भागेगा या तो रहेगा तो कम से कम घबराए तो दिखेगा। सामने जब खून हो जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, एक क्रिमिनल अपराधी की साइकोलॉजी है। अरे मेरे से खून हो गया, उसे भय सताता है और वो सब कुछ छोड़ के भाग लेता है, कोई नहीं कोई सबूत छोड़ करके भाग लेता है। वो कह रहे हैं हमारे रिपोर्टर कि वो पानी पी रहा है, दैट इज, और वहां खड़ा है। मतलब दूसरी बात है कि जो चाकू वहां दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे बड़ा शक पैदा करता है, वो खून से उसको इतना टाइम कैसे मिल गया कि वो खून भी कर दिया और उस चाकू को साफ कर दिया। चीजें सोच भी रहा है। देखिए आप ये देखिए, 3 चीजें क्राइम करने के बाद वो इतना सोच रहा है कि मुझे कपड़े धोने हैं, चाकू धोना है। राव साहब से उनको जवाब आवाज जारी एक बार सुन लें। राव साहब, आपके हिसाब से जो आपने अखबार में पढ़ा या टेलीविजन पे देखा है, आपके हिसाब से क्या इस केस में सीबीआई जांच कोई नया एंगल ला सकती है, या नया एंगल आपको दिखता है क्या, कुछ बचता है क्या इसमें? हेलो राव साहब, मैं माफी चाहूंगा, कोई दिक्कत है कनेक्शन में जो आपको आवाज नहीं जा रही है, मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, दूंगा सिन्हा भाई जी। जो नई थ्योरी सीबीआई ला सकती है इसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है मां बाप के साथ किसी की दुश्मनी होना, किसी सर्वेंट ने दुश्मनी निकालना, किसी दोस्त ने दुश्मनी निकालना। एक तो वो थ्योरी पे वो काम कर सकते हैं। अभी कौन कौन लोग हैं जो उस बच्चे के पीछे कहीं से हो सकते हैं, किसी को सफारी देके तैयार करना। नंबर 2, दूसरा होता है स्कूल,
कि स्कूल से कोई दुश्मनी निकालता, चाहे भाई इसके पास तो बहुत पैसे हो गए, सारी दुनिया इसी के पास आ रही है, हम इसको बदनाम कर दें। तो इन ड्यू थ्योरी पे जब सीबीआई और अंदर घुसेगी, जो लोकल पुलिस शायद अभी तक उस काम को नहीं कर गई, मैं मेरे पास दोनों थ्योरी पे वो सेट हो सकती है। और उन जो स्कूल से दुश्मनी लेना चाहते हैं उनको निकाले, और जो पेरेंट्स से दुश्मनी निकालना चाहते हैं उनको निकाले, और उनको एक चीज और समझना और आगे बढ़ाए से जल्दी से कि जो घाव का निशान है प्रद्युम्न के, आपने अगर तस्वीर देखी हो, क्या वो लगता है कि किसी ने हड़बड़ाहट में पीछे से काट दिया, या उसमें आपको कुछ लगता है कि नहीं इसको पता था कि कैसे काटना है, कि इसकी आवाज बंद हो जाए, ये चिल्ला ना पाए, ऐसा मैं बताऊं आपको, जब ऐसे कोई जैसे डरा व्यक्ति, डरने के बाद बच्चा भागा, तो जो दूसरा आदमी पीछे भागा होगा, इतना डिस्टेंस नहीं, 5 स्टेप की बात है सर। भागा हो तो पहले बच्चे को पकड़ेगा, पकड़े में उसका मुंह बंद करेगा, ठीक है, आवाज ना निकले। आवाज पहले तो छोटे कद का बच्चा है, मुंह से ही पकड़ लेगा, उसी को बंद कर देता, मारने की जरूरत ना पड़ती उसको, अगर खींच के उधर दूसरी तरफ ले जाता। अगर उसने मारा है तो उसके हाथ में चाकू है, और चाकू तो ऐसे तो रखेगा नहीं, ऐसे उसके हाथ में था, तो चाकू उसने इधर से इधर मारा उसको, ठीक। ये जो यहां से मारा, जहां तो पेट में मार देता या कहीं भी मार देता हड़बड़ा के, क्योंकि प्लांट मामला उसका नहीं था। तो ये तो जो शातिर लोग होते हैं, जो कत्ल करना जानते हैं, वो उनको पता हो गर्दन पे मारेंगे तो आदमी मरेगा। सर मेरे पास समय नहीं, जल्दी से आपका रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी आदमी ने अगर वहां कत्ल करना है कौन सी थ्योरी के ऊपर, तो ये बात बिल्कुल सही हो सकती है कि चाकू हमेशा ऐसे रखता आदमी, ऐसे बहुत कम रखते हैं, ऐसे रखेगा, या तो कहीं उसके गले में मारता खा रहा है। लेकिन इसमें ये थ्योरी कामयाब हो सकती है कि मुंह पे हाथ रखा हो। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कह रही है निशान पड़े कि नहीं पड़े, और ऐसे किया हो, ऐसे करते ही खून का फवारा जो है उसके पीछे भी नहीं लगा हो। सर मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन मैं आप दोनों का और राव साहब का भी, हालांकि उनको आवाज बहुत ज्यादा नहीं गई, आप सबका शुक्रिया कर रहा हूं, क्योंकि देखिए इसको लेकर बहुत सारे माँ बाप परेशान हैं कि हुआ क्या है, और इसीलिए हमने कोशिश की कि आपको ये पता चल सके कि क्या इस पूरे मामले में पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है, नहीं जा रही है। अनुभवी लोग हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि और क्या इसमें पुलिस कर सकती है, तो वो समझने की कोशिश की है। यही थ्योरी है, ऐसा ही हुआ है, ये बिल्कुल मत मानिएगा, जांच का इंतजार कीजिए, और पुलिस आखिरी बात क्या कहती है उसका भी इंतजार कीजिए। अपडेट लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाते रहेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।